हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम मोड एंड फिगर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मोड एंड फिगर कॉम्बिनेशन के बारे में ही पूछा गया है। तो हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है इसमें भी पूरी संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन आए। तो देखिए, ये हमारी एक छोटी सी क्लास होने वाली है और इसमें हम हमारा एक क्वेश्चन पूरा सही कर सकते हैं। तो ये हमारा पेपर 1 का कौन से टॉपिक से? लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है। तो तो देखिए, मोड एंड फिगर। तो देखिए, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे हमारा ए ऑप्शन है, इसमें क्या दिया गया है? ए, आई, आई और फिगर कौन सा दिया गया है? फर्स्ट। बी में क्या है? फिगर सेकंड। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, ये जो हमारा ए, आई, ये क्या है? ये हमारा है मोड। और ये आई, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है? ये हमारा है फिगर। तो देखिए, सबसे पहले हम मोड के बारे में समझेंगे। तो देखिए, ये हमारे जो तर्क वाक्य है, इसमें देखिए, इसमें क्या है? तर्क वाक्य में हमारे दो, तो क्या है? सबसे पहले 2 प्रीमाइस है और उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है? कंक्लूजन। देखिए, सभी कलाकार अहंकारी है, ये हमारी प्रीमाइस 1 है। और कुछ कलाकार रंक है, तो ये हमारी प्रीमाइस 2 है। अब देखिए, ये हमारा क्या है? कंक्लूजन यानी निष्कर्ष है। कुछ रंक अहंकारी है। तो देखिए, इन तीनों से ही ये हमारी बनते हैं। जैसे ए, आई, ये बनता है, इनका ही रूप है P1, P2 और C का। तो देखिए, तर्क वाक्य के रूप कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम मूड को समझते हैं कि ए, आई ये कैसे आया, तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो भी हमारा तर्क वाक्य है, अगर उसमें क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं तर्क वाक्य? 4 प्रकार। पहला क्या है? ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई और चौथा है ओ। तो देखिए, ए क्या है? ए क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी सार्वभौमिक सकारात्मक होता है। ए क्या होता है? सार्वभौमिक सकारात्मक। जैसे इसमें क्या होना चाहिए वाक्य में? सभी और है, सभी है। देखिए, सभी कलाकार अहंकारी है, यानी इसमें क्या आ रहा है? सभी है। तो ये हमारा जो पहला P1 है, ये क्या है? ए है, इसका रूप क्या होगा? ए। और ई में क्या होता है? ई में होता है सभी आता है। और क्या है? नहीं है, नहीं है यानी यूनिवर्सल। सभी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक। और है का मतलब है क्या है? सकारात्मक यानी पॉजिटिव। तो सभी है यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव। और सभी नहीं है यानी यूनिवर्सल, और नहीं है यानी नेगेटिव यानी सार्वभौमिक नकारात्मक। अब देखिए, आई, आई में क्या आएगा? कुछ। और यहाँ पर क्या आएगा? है। और यहाँ पर क्या है? कुछ। और यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, आई वाक्य है, आई में क्या है? कुछ और है यानी पर्टिकुलर। और ये है यानी पॉजिटिव। है का मतलब क्या है? सकारात्मक। कुछ यानी पर्टिकुलर। तो ये क्या है? पर्टिकुलर पॉजिटिव। और ये क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव। यानी पर्टिकुलर यानी विशिष्ट सकारात्मक और विशिष्ट नकारात्मक। तो देखिए, ए, ई, आई, ओ। तो ये देखिए, P1, P2 और कंक्लूजन, इनके रूप क्या है? तो देखिए, हमारा P1 में क्या है? सभी कलाकार अहंकारी है, तो इसमें क्या है? सभी है और है, सभी है, ये मिल रहा है यानी P1 का रूप क्या है? ए। और दूसरा हमारा P2, इसमें क्या है? सम और यानी कुछ और है। इसमें क्या है? कुछ कलाकार रंक है यानी कुछ है। तो देखिए, कुछ है किसमें आएगा? आई में, यानी P2 का रूप क्या होगा? आई होगा। और तीसरा क्या है हमारा? कुछ है यानी कंक्लूजन में क्या आ रहा है? कुछ है, यानी ये भी क्या है? कुछ है यानी आई का रूप है। इसका भी रूप क्या होगा? आई होगा। यानी देखिए, हमारा P1 है, P1 में क्या आ रहा है? P1 में आ रहा है ए। और P2 में का क्या आ रहा है? P2 में आ रहा है आई। और कंक्लूजन में क्या आ रहा है? आई। तो ये तो हमने समझ लिया P1, P2 और कंक्लूजन का। अब देखिए, हमने देख लिया है कि जो हमारे प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 1 का रूप क्या है? प्रीमाइस 1 का रूप है ए। और प्रीमाइस 2, इसका रूप क्या है? इसका रूप है आई। और कंक्लूजन का रूप क्या है? कंक्लूजन का रूप है आई।
अब देखिए, अब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो जैसे हमारा ये क्या आ जाएगा, मोड। जैसे ए आई आई लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मोड। लेकिन हमें ये देखना है कि ये सही व्यवस्थित है या नहीं। तो व्यवस्थित है या नहीं, इसके लिए हमें क्या देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखनी होगी। ये जो हमारे प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन, ये किस में होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे क्या आनी चाहिए, जो सबसे पहले आएगी मेजर प्रीमाइज आएगी। सबसे पहले क्या आएगी, पहले नंबर पर आएगी मेजर प्रीमाइज, और दूसरे नंबर पर आएगी माइनर प्रीमाइज, और तीसरे नंबर पर आएगा कंक्लूजन। तो देखिए, मेजर प्रीमाइज कौन सी होगी, जिसमें मेजर टर्म हो, और माइनर प्रीमाइज किस में आएगी, जिसमें माइनर टर्म हो, और तीसरे नंबर पर क्या आएगा, कंक्लूजन। अब देखिए, जैसे कि ये हमारी है मेजर, ये माना कि ये हमारी है मेजर प्रीमाइज और ये है माइनर प्रीमाइज, तो इसका रूप क्या आ जाएगा, ए आई आई, क्योंकि सबसे पहले मेजर प्रीमाइज का है ए, मेजर प्रीमाइज, माइनर प्रीमाइज और कंक्लूजन। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगी, मेजर प्रीमाइज ये है P1, अगर मेजर प्रीमाइज है तो ये रूप हो गया ए आई। अगर ऐसा हुआ कि माना कि हमारी ये जो P1 है, P1 क्या है, ये है हमारी माइनर प्रीमाइज, और हमारी P2 है, ये हमारी है मेजर। तो इसका मतलब क्या है कि मेजर प्रीमाइज पहले आएगी, यानी सबसे पहले किसका लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे, और इसका क्या लिखेंगे हम, आई, और इसके बाद लिखेंगे हम ए, और वापस लास्ट में कंक्लूजन, यानी इसका रूप क्या आएगा, आई ए आई। तो देखिए, सबसे पहले क्या आनी चाहिए, पहले आएगी हमारी मेजर प्रीमाइज, उसके बाद आएगी माइनर प्रीमाइज, और लास्ट में आएगा कंक्लूजन। अब देखिए, हमने जो इसका रूप निकाला वो आया ए, इसका आई, और इसका भी आई आया, ये हमें याद रखना। अब देखिए, तो सबसे पहले हम देखनी है कि कौन सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 टर्म है। एक तो क्या है, कलाकार, जो प्रीमाइज में P1 और P2 दोनों में आए, वो क्या है, वो तो आएगी हमारी मिडिल टर्म। क्या आएगी, मिडिल टर्म, यानी मध्य पद। मध्य पद P1 P2 दोनों में आता है, यानी ये क्या है हमारा, कलाकार। कलाकार क्या है हमारा, मध्य पद। अब देखिए, मेजर टर्म कौन सी होती है, मेजर टर्म जो हमारा कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन का जो ये क्या है हमारा, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा कंक्लूजन का सब्जेक्ट, यानी निष्कर्ष का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होगी, हमारी माइनर टर्म। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। तो देखिए, हमारा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, गौण पद, यानी माइनर टर्म। तो ये क्या है, रंक। रंक हमारा क्या है, माइनर टर्म। तो देखिए, और प्रमुख पद यानी मेजर टर्म क्या है, जो सब्जेक्ट, वो क्या है हमारा, अहंकारी, ये हमारा मेजर टर्म। तो देखिए, हमारी जो मेजर प्रीमाइज जो पहले नंबर पर होनी चाहिए, मेजर प्रीमाइज कौन सी होगी, जिसमें मेजर टर्म यानी अहंकारी हो। तो अहंकारी किस में है, अहंकारी P1 में है। अहंकारी किस में है, P1 में है। तो ये क्या है हमारी, सबसे पहले यही आनी चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरे नंबर पर हमारी आनी चाहिए माइनर टर्म। तो माइनर टर्म कौन सी है, गौण पद है हमारा रंक। तो रंक किस में है, रंक P2 में, यानी ये हमारी दूसरे नंबर पर आनी चाहिए। यानी हमारा पहले नंबर पर ए, दूसरे नंबर पर आई, और तीसरे पर कंक्लूजन यानी आई। तो इसका मोड क्या हुआ, मोड क्या है होगा, ए आई आई, ये हमारा मोड सही है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ए आई आई। तो हमारा मोड क्या हो गया है, मोड हो गया है ए आई आई, ये हमारा क्या हो गया, मोड। अब हमें इसका क्या समझना है, फिगर। जैसे ये हमारा दिया गया है, पहले ऑप्शन में पहला फर्स्ट फिगर, दूसरे ऑप्शन में सेकंड फिगर। तो इसमें, इस वाक्य में, ये जो हमारे वाक्य दिए गए, इसमें फिगर कौन सा होगा, इसको हम अब समझते हैं। अब देखिए, हमने मोड को समझ लिया है। तो मोड में देखिए, ये हमारा मेजर प्रीमाइज है, ये माइनर प्रीमाइज है, और ये हमारा कंक्लूजन। तो देखिए, हमारा इसका रूप क्या है, इस वाक्य का रूप क्या है, इसका रूप है ए आई आई,
ये आई और ये आई, हमने मोड समझ लिया। अब हम समझते हैं फिगर। तो देखिए फिगर क्या होता है, फिगर हमें मध्य पद की स्थिति को बताता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई है कि एक न्याय वाक्य के फिगर एक न्याय वाक्य का फिगर किससे बताता है, तो ये किससे बताता है, मध्य पद की स्थिति को बताता है। किससे बताता है, मध्य पद की स्थिति। अब देखिए कुल कितने फिगर होते हैं, 4, 1 2 3 और 4, ये 4 फिगर होते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रकार के फिगर में क्या होता है, जब प्रीमाइज 1 है, प्रीमाइज 1 में मिडिल टर्म कहाँ पर आए, बाईं ओर। जैसे ये हमारी प्रीमाइज 1 है, तो प्रीमाइज 1 में हमारी क्या आएगा, एक तो मिडिल टर्म आएगी और एक क्या आएगा, प्रीमाइज 1 में एक तो मिडिल टर्म आएगी। जैसे ये है, ये हमारे प्रीमाइज 1, तो यहाँ पर 2 टर्म है, एक तो ये क्या है, कलाकार है और एक क्या है, एंकारी। इस प्रकार 2 टर्म होगी। तो देखिए इसमें अगर मिडिल टर्म कहाँ पर हो, बाईं ओर हो, और प्रीमाइज 2 इसमें क्या है, दाईं ओर हो, तो ये हमारा फर्स्ट प्रकार का फिगर होगा। और अगर देखिए मिडिल टर्म प्रीमाइज 1 में कहाँ पर हो, दाईं ओर, और प्रीमाइज 2 दोनों में कहाँ पर हो, 1 और 2 दोनों में दाईं ओर हो। जिससे देखिए ये हमारी P1 है और ये हमारी P2, ये बाईं साइड है और ये क्या है, दाईं साइड, ये बाईं साइड और दाईं साइड। तो देखिए हम इस सेकंड के लिए देख रहे हैं कि दोनों में कहाँ पर होनी चाहिए, मिडिल टर्म दाईं ओर, यानी मिडिल टर्म इसमें भी यहाँ पर हो, इसमें भी यहाँ पर हो। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या आएगी, मेजर टर्म आएगी और यहाँ पर माइनर टर्म आएगी। मिडिल टर्म दोनों में आएगी, तो दोनों में कहाँ पर हो, बाईं ओर हो, नहीं दोनों में कहाँ पर हो, दाईं ओर। तो कौन सा आएगा, सेकंड फिगर आएगा। अब देखिए तीसरा फिगर क्या होगा, जिसमें मिडिल टर्म क्या आएगी, P1 में तो कहाँ पर हो, बाईं ओर, P1 में बाईं ओर यानी P1 में तो कहाँ पर हो, यहाँ हो, और P2 में भी बाईं ओर यानी P2 में भी यहाँ हो। जहाँ पर बाईं ओर दोनों P1 P2 में बाईं ओर हो, तो वहाँ पर तीसरा फिगर होगा। और चौथे फिगर में कहाँ आएगी, P1 में तो आएगी दाईं ओर और P2 में कहाँ आएगी, बाईं ओर, यानी P1 में कहाँ पर आएगी, दाईं ओर, यहाँ पर आएगी P1 में, और P2 में यहाँ पर आएगी, यानी इस प्रकार आएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए फर्स्ट फिगर में जो फिगर आएगा इसमें क्या होगी, बाईं ओर, और दूसरे में कहाँ आएगी, दाईं ओर। इसमें कहाँ पर आएगी, दोनों में दाईं ओर, यहाँ पर दोनों में अलग आएगा, और यहाँ पर दोनों में कहाँ आएगी, बाईं ओर, और यहाँ पर इसमें यहाँ पर आएगी और इसमें यहाँ पर आएगी। तो ये चारों फिगर हो गए। अब देखिए हमारा ये जो प्रश्न है इसमें फिगर क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो हमारी मिडिल टर्म क्या थी, मिडिल टर्म वो होती है जो दोनों P1 और P2 दोनों में आए। तो देखिए हमारी मिडिल टर्म क्या है, कलाकार, ये कलाकार है। अब देखिए और दूसरा ये क्या है, हमारी मेजर टर्म, और ये है हमारी माइनर टर्म। तो देखिए मिडिल टर्म यहाँ पर भी क्या है, बाईं ओर, और यहाँ पर भी क्या है, बाईं ओर। तो देखिए दोनों में बाईं ओर कहाँ पर है, थर्ड फिगर में। तो हमारा इस क्वेश्चन का फिगर क्या आएगा, फिगर आएगा 3। फिगर क्या आएगा, थर्ड वाला फिगर आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, तो देखिए इसका मोड क्या है, मोड तो क्या है, AII, और फिगर क्या है इसका, थर्ड फिगर है। तो AII और थर्ड, यानी ये आंसर हमारा कौन सा होगा, AII थर्ड, यानी हमारा सी आंसर सही होगा। AII ये तो हमारा क्या है, मोड, और फिगर क्या आएगा, थर्ड आएगा। थर्ड क्यों आएगा, ये हमारी क्या है, मिडिल टर्म, और ये हमारी मेजर टर्म और ये माइनर टर्म। तो मिडिल टर्म दोनों में P1 P2 में कहाँ पर आएगी, बाईं ओर, कहाँ पर आ रही है, बाईं ओर, दोनों में बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, और बाईं ओर में क्या आएगा, थर्ड फिगर। अगर मानना कि हमारी मिडिल टर्म, जैसे ये कलाकार यहाँ है, यहाँ की जगह यहाँ होता और यहाँ होता, दोनों में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होता, तो हमारा दाईं ओर के लिए सेकंड फिगर होता। अगर हमारा मिडिल टर्म P1 में अगर यहीं है और P2 में अगर यह होगा,
तो कहाँ पर आए हमारा क्या होगा, यहाँ पर तो है बाईं ओर, यहाँ पर दाईं ओर, तो बाईं और दाईं के लिए हमारा फर्स्ट फिगर होगा। अगर मिडिल टर्म यहाँ और यहाँ होती तो हमारा चौथा फिगर होता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर है सी, AII। ये तो हमारा मोड है और ये हमारा फिगर तीसरा है। तो ये हमारी आज की क्लास जिसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।